हर तरफ चाहे वो महावसूली अघाड़ी हो और चाहे वो हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी हो, क्या मुद्दे उठ रहे हैं? घुसपैठियों को इलू इलू, तुम मेरे अपने हो। और इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो जाती है महाराष्ट्र में। अरे दम नहीं है अगर तुम में, अगर नागरिकों से तुम्हें वोट नहीं मिलता है तो महावसूली अघाड़ी को चाहिए कि राजनीति छोड़ दे। यह कौन सा चुनाव प्रचार है कि घुसपैठियों का वोट भी मांगेंगे और साथ में वोट जिहाद भी करेंगे? अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सकारात्मक नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हर विद्वान व्यक्ति, छोटा बालक भी कहेगा यही मूल मंत्र है, देश आगे बढ़ेगा। सारे नागरिक एक हो जाओ। लेकिन इस पे आपत्ति दर्ज करी महावसूली अघाड़ी ने, इंडी अलायंस के घटक दलों ने, और अब जो खुद कर रहे हैं मैं आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले तुष्टीकरण की और वोट जिहाद की ये जो राजनीति है, इसको खत्म होना होगा और जनता ही खत्म करेगी। मेरे हाथ में देखिए एक खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सज्जाद नोमानी ये कहते हैं महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनाव का असर न सिर्फ राज्य के भविष्य पर बल्कि पूरे देश के भविष्य पर पड़ने वाला है। हमने वहां महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर समर्थन का फैसला किया है। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने कुछ सीटों पर दूसरी पार्टी के लोगों का समर्थन देने का भी फैसला किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सज्जाद नोमानी जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो, बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। इसी तरह से ये अकेली अपील नहीं है, ये झारखंड में जमायत उलमा लोहरदगा ये क्या कहते हैं, हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इंडी अलायंस को वोट करो। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक मुसलमानों को अपील हो रही है कि आप वोट करिए और वोट करिए इंडी अलायंस के लिए। तो यह आज पूछा जाएगा और मजबूती से पूछा जाएगा, कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? और इसके साथ एक बात और स्पष्ट करनी पड़ेगी। देखिए, कल झारखंड में मैं स्वयं था और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं 150th जयंती थी। क्या सीख थी भगवान बिरसा मुंडा की कि अपनी माटी के लिए हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। और किस तरह से माटी की लड़ाई में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को लाके कह रही है माटी भी लो, और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं झारखंड के गुलाम मीर, इनके शब्दों को मैं शब्दशाप आपके समक्ष रखता हूं। क्या कहते हैं ये? 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना
घुसपैठिया देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। तो ये कहा जाएगा ऐसी क्या है मजबूरी जेएमएम, कांग्रेस, महावसूली अघाड़ी कि घुसपैठिए है जरूरी? ऐसी क्या है तुम्हारी मजबूरी कि घुसपैठिए है जरूरी? यह पूछा जाएगा। और मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह दूं, माटी की जब बात करते हैं, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद के साथ एक सोच को महावसूली अघाड़ी आगे बढ़ा रही है। जो मराठी मानुष है, जो हिंदू है, उनकी जमीन कब्जाओ, वक्फ बोर्ड को दे दो। तो चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, जमीन लो, भारतीयों की लो और घुसपैठियों को दो और वक्फ बोर्ड को दो, और कोई उफ नहीं कर सकता है। यह सोच जहरीली है और इस जहरीली सोच को यहां पे उजागर करने का काम हमारे जिम्मे है। हम पुरजोर तरीके से इस बात को उठा रहे हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, माटी, बेटी और रोटी ये मुख्य मुद्दे हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा, झारखंड में आज जनता कह रही है माटी मेरी, बेटी मेरी, रोटी मेरी, घर मेरा, सिलेंडर मेरा, नौकरी मेरी, बीजेपी एनडीए मेरी। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है घुसपैठिए? क्या काम है तुम्हारा? और अगर वहां की जनता बीजेपी और एनडीए को अपना मानती है और जेएमएम और कांग्रेस यह सोचती है कि घुसपैठिए उनको है, तो यह विचारों का जो युद्ध है यह हमें कबूल है, यह हमें मंजूर है। यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोग झारखंड के निवासियों के साथ हैं, अनुसूचित जनजाति के जो भाई बहन हमारे हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके साथ हैं, और घुसपैठियों के साथ कोई है तो वो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के ही 55 साल जो सत्ता में रही केंद्र में, यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है जो कहता है 2 से 3 करोड़ घुसपैठिए आते रहे, क्योंकि सरहदों पे कोई व्यवस्था नहीं बनाई। इनको लगता था घुसपैठिए आएंगे तो वो हमारा वोट बैंक बनेंगे। और ये जो परेशानी है, बिल्कुल स्पष्टता से बता दूं, 20 सितंबर 2024 को झारखंड हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया जो अभी भी निरस्त नहीं किया गया है। और झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो आदिवासी समाज है झारखंड में, वहां पे भारी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और उनकी पहचान को खतरा है। हम फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाते हैं। अब आप यह बताइए, इस आदेश में पैरा 37 इतना कंफ्यूजन है। भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन की सरकार में जब जवाब मांगा गया सरकार से भी और तमाम जिला अधिकारियों से भी, तो जिला अधिकारियों ने तो दबाव में जवाब दिया कि ऐसा कुछ घुसपैठ नहीं है, डेमोग्राफिक चेंज नहीं है। तो भाई सरकार का जवाब भी यही होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने कहा, और मैं पढ़ देता हूं, द स्टेट हैज एक्सेप्टेड द इशू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बाय स्टेटिंग दैट द इन्फिल्ट्रेटर्स आर गेटिंग एंट्री फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स एंड एज सच फॉर द पर्पस ऑफ रेमेडियल मेजर्स a consultation with the central government is required। तो आप जब ये घुसपैठिए आए और आदिवासियों की जमीन हड़प रहे थे, हमारी बेटियों से शादी कर रहे थे, तो क्या कार्रवाई करी? और आप कह रहे कंसल्टेशन चाहिए।
कंसल्टेशन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय था, लेकिन आप घोटाले कर रहे थे। आज जब उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है, यह दर्शाता है किस तरह से यह विफलता है तुष्टीकरण, घुसपैठियों को दामाद बनाने की राजनीति करने वाली पार्टियों की। और इनकी सोच, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो इनको बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं कहूंगा वैचारिक दृष्टि से भी आप देखिए, इन दोनों प्रदेशों में जिस तरह से ये तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो वहां की जनता है, जो हिंदू समाज है, उसका हक बांटो और उसकी ताकत को काटो। यह वैचारिक दृष्टि से भी है। उसका हक बांटो, घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे, कांग्रेस के प्रभारी स्वयं कह रहे हैं। जमीन हड़प के वक्फ बोर्ड को दे दो। इसका मतलब एक नागरिक का हक छीनो और घुसपैठियों को दे दो। दूसरा, वोट जिहाद। वैचारिक दृष्टि से जो नागरिक हैं, जो हिंदू हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनका वोट बांटो और इनकी संस्कृति को काटो। इनकी जो सोच है, इनकी पहचान है, उस संस्कृति को समाप्त कर दो। यह बात स्पष्ट हो जाती है जब तमाम उलेमा हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मौलाना हो, ये सब बाहर आते हैं और कहते हैं सारे मुसलमान एक हो जाओ। आज इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यही अपील है, कोई भी पार्टी हमारे महापर्व को, चुनाव का महापर्व जो है, उसको प्रदूषित ना करे, दूषित ना करे। स्वयं संज्ञान लेके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।